अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 केपीके एंड फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 14 लेंज़िस लॉ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था। सो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्राडेस लॉ में ईएमएफ ई इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आ रहा था। तो ये जो माइनस साइन है, मैंने कहा था ये कंसेप्ट आपको कौन देगा, इसका जो जवाब है वो आपको देगा लेंज़िस लॉ। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेंज़िस लॉ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंज़िस लॉ यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम डिटरमिन करें डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को निकालने के लिए हम लोग जो लॉ यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेंज़िस लॉ। और जो हम लोगों ने फ्राडेस लॉ में जो नेगेटिव साइन देखा था उसको एक्सप्लेन कौन करता है, लेंज़िस लॉ करता है। तो जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि इंड्यूस करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन। इंड्यूस करंट जो हम लोग जब मैग्नेट वगैरह आगे पीछे करते हैं तो उसी की वजह से जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो किस तरह फ्लो करेगा, इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस। मतलब वो अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब उसकी मुखालफत करेगा। अगर वो पीछे जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो आगे की तरफ मूव करेगा। और जो वो आगे की तरफ मूव कर मेरे मुराद है कि इंड्यूस करंट। तो जब हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट पीछे की तरफ जा रहा है तो इंड्यूस करंट उसको अट्रैक्ट करेगा। और जब मैग्नेट उसकी तरफ आ रहा है यानी टुवर्ड्स आ रहा है तो फिर वो क्या करेगा, उसको अवे करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इट एक्सप्लेन्स नेगेटिव साइन इन फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज आई हैव टोल्ड यू। और नेक्स्ट हमारे पास है फिगर्स, और इस फिगर्स के मुताबिक आप लोग अपने कंसेप्ट अब क्लियर करेंगे। बिकॉज जो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन गिवन है वो आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं, बट आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो फिगर से भी क्लियर होना चाहिए। सो नाउ अगर आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल, और मैग्नेट को मैं उस जो कॉइल है उसके करीब ला रही हूँ, ठीक है, कॉइल के करीब ला रही। नाउ आप देख रहे हैं कि मैग्नेट के साउथ की तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इन जाती हैं, और नॉर्थ की तरफ से क्या करती हैं, आउटवर्ड जाती हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे ये आपने कंसेप्ट देख लिया। नाउ अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग मैग्नेट को कभी आगे ला रहे हैं कभी पीछे ला रहे हैं, आगे पीछे इस तरह करेंगे, सो उससे होगा कि जब हम लोग फ्रंट पे लाएंगे ना, इसके आगे लाएंगे, तो उसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। करंट जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो मैग्नेट है वो उसके टुवर्ड्स आ रहा है। अब जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा और आप लोगों ने नॉर्थ, अब आप लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, और आप लोग देखना चाहते हैं कि इसका नॉर्थ कहाँ होगा, तो आप लोग इस तरह से ग्रिप करें इसको। मतलब ये कि आप कॉइल को इस तरह पकड़ें और जो करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करें, और जो थंब होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्थ साइड ऑफ द कॉइल इंडिकेट करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि नॉर्थ साइड हमारे पास यहाँ पे होगा, साउथ पोल यहाँ पे होगा। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि साउथ और साउथ आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और मैंने ये जो फोर्सेस रिपल्जन की फोर्सेस किस तरह बनाई है, इस ब्लैक मार्कर से बनाई है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये अपने कॉज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मतलब कॉज साउथ साइड था और वो उसके करीब आना चाह रहा है, लेकिन ये जो कॉइल है अपने अंदर इस साउथ साइड को वापस इसके सामने इसके मुकाबले में लाएगा, और फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बिकॉज अनलाइक पोल्स like poles always repel each other। सो नेक्स्ट फिगर हम लोग देखेंगे। अब इसमें करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो मैग्नेट है उसको मैं क्या कर रही हूँ, बैक की तरफ लेके जा रही हूँ, मतलब उससे अवे लेके जा रही हूँ। अब आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो इंड्यूस करंट जो फ्लो करेगा किसी भी कॉइल में वो हमेशा क्या करेगा, अपने कॉज को अपोज करेगा। अब मैं जब इसको बैक लेके जा रही हूँ, मतलब ये कि मैं इसको अवे लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ। नॉर्थ पोल क्या है, इस कॉइल की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने कॉज को अपोज करेगा और इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। किस तरह करेगा कि नॉर्थ के सामने साउथ के लेके, ताकि वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, और वो जो कॉज को अपोज करेगा वो, ठीक है, कॉज अगर जाना चाह रहा है तो वो उसको रोकेगा। सो नाउ अगर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन किस साइड पे, एक तरफ है, और इसमें भी करंट सेम ही फ्लो करेगा, क्योंकि हम लोगों ने सिंपली क्या किया, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ था, साउथ पोल इस तरफ था, बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि साउथ इस तरफ कर दिया, नॉर्थ उस तरफ कर दिया।
नाउ अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास कॉइल है और मैंने कॉइल में से करंट की फ्लो को देखना है। मैंने आपको बताया कि अपने हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है, तो नॉर्थ के सामने क्या आना चाहिए, साउथ आना चाहिए एग्जैक्टली। तो नॉर्थ इस तरफ कैसे आएगा, जब आप लोग फिंगर्स को इस तरह कर्ल करते हैं, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट सेम फ्लो है, और जो थंब है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है। और हम भी इस पर कहेंगे कि इस पर भी करंट क्या फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, मगर दोनों में मैग्नेट की जो पोजीशन है उसका डिफरेंस है। ठीक है, और नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट कंडीशंस भी देखेंगे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और फिर क्या है, इस तरफ साउथ को मैंने नॉर्थ मतलब ये कि साउथ मेरा क्या कर रहा है, कॉइल को फेस कर रहा है, और मैंने कहना है कि इसमें करंट किस तरह फ्लो कर रहा है। अब इसमें अब साउथ ये साइड है, तो ये अवे जा रहा है। ठीक है, ये अवे जा रहा है, मैं मैग्नेट को अवे लेके जा रही हूँ, अपनी हैंड से अवे लेके जा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो कॉइल होगा ये अपने इस साइड पे एक ऐसा पोल शो करेगा कि ये इसको अट्रैक्ट करे। ठीक है, क्योंकि अवे जा रहा है तो ये इसको खींचेगा, और किस तरह खींचेगा कि साउथ को अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ, और नॉर्थ को हम लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ अगर इस साइड पे, तो मैं क्या करूँगी, थंब को इस तरफ रखूँगी और ये मेरे फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ से कैमरे को थोड़ा जूम आउट करती हूँ, और यहाँ पे देखें ये थम्स जो है वो मेरे इस साइड को इंडिकेट कर रहा है, और तो मैं इस लिहाज से अपने फिंगर्स को कर्ल करके देखा है, तो मेरा जो करंट फ्लो करेगा ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। नाउ आप लोगों ने क्या करना है, आप एरोज यहाँ पे शो करनी है, और एरोज किस तरह होंगी, ये इस तरह से आप लोगों ने एरो बनानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिगर बिल्कुल क्लियरली बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करंट हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है, और साउथ पोल इस तरफ आ जाएगा, नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा, ताकि वो उसको अट्रैक्ट करे और अपने जो कॉज को वो अपोज करेगा, क्योंकि कॉज क्या कर रहा है, कॉज अवे जाने की कोशिश कर रहा है, और जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो ब्लैक मार्कर से यहाँ पे शो की हुई है। सो नाउ लास्ट कंडीशन इज हियर। लास्ट हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब नॉर्थ एंड साउथ पोल को मैं जब उसके करीब लाना चाहूँगी। ठीक है, अब नॉर्थ मेरे पास उसके करीब आना चाह रहा है, उसके मतलब ये कि कॉइल के करीब आना चाह रहा है। जब करीब आता है ना, तो वो उसको दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर इसको हमेशा कॉज को अपोज करता है, मतलब ये कि नॉर्थ के अपोजिशन में कौन खड़ा होगा, अपोजिशन में नॉर्थ ही खड़ा होगा, और नॉर्थ जब इस तरफ खड़ा हुआ तो मैं दोबारा से फिंगर को इस तरह कर्ल करूँगी, सेम टू सेम ऊपर वाली जो रूल है वही अप्लाई होगा, और उसके मुताबिक नॉर्थ इस तरफ है तो करंट दोबारा से क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, और जो साउथ साइड होगा वो इस तरफ होगा। सो नाउ करंट जो हमारे पास इस तरफ भी है वो क्लॉकवाइज ही है, और अगर आप लोग देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में जो गैल्वेनोमीटर जो करंट दिख रहा था वो मेरे लेफ्ट साइड पे था, बट यहाँ पर क्लॉकवाइज में क्या होगा, करंट हमारे पास होगा राइट साइड की तरफ। सो ये था हमारा आज के इस लेक्चर के बारे में, और लेंजिस लॉ, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये कि कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और पिछले लेक्चर के लिए आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से लिंक पे क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।